नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग के लिए क्रैश कोर्स में वीडियो नंबर 15 आज हम करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की बात करें, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बस एक बार समझने की देरी होती है। पूरे रीजनिंग की बात करेगा जो हम, तो एक बार समझने की देरी होती है, लेकिन आपने समझ तो लिया, लेकिन अगर जो आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाएगा। तो क्या काम करना है, जैसे ही मैं वेन डायग्राम पढ़ाता हूं तो आप HW में जो भी आपके पास बुक होगा उसे उठाओगे और उसके 50 क्वेश्चंस को आप लगा डालोगे। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन आज हम करेंगे वेन डायग्राम के, अलग अलग टाइप के करेंगे जो आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और रेलवे की एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप तैयार हो जाओ। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोज आगे भी आने वाली है। 28 तारीख से आपके एनटीपीसी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं फेज 1 के। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे मिशन क्लैट 2021 चलाया जा रहा है, यानी कि अगर जो आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2021 की तैयारी करें या फिर जो भी फ्रेंड्स दोस्त रिलेटिव्स आपकी तैयारी करते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसे भी शेयर कर दीजिएगा। बता दीजिएगा उनसे कि यहाँ पे जो एनएलएस स्टार्ट वर्ष है, यानी कि बात करें एनएलएस की, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में आपने सुना होगा। वहां के जो यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं उनके द्वारा ये बैच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अनअकैडमी पर। बात करें कब से स्टार्ट हो रहा है, 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप एक कोड यूज करना मत भूलना, गुरु टिप्स। कोई भी कोड अनअकैडमी पर यूज बाई करते हैं तो गुरु टिप्स ये वाला प्रोमो कोड लगा देना, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का। ये वाला प्रोमो कोड जैसे ही गुरु टिप्स लगाते हो, ठीक है, GURUTIPS, ये वाला प्रोमो कोड, ठीक है, लगा देना। 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी कोर्स बाई करते हो। और यहाँ पे मौका मिलेगा। बात करें क्लासेस की, तो बोथ लैंग्वेज में चलाई जाएंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी होगी, और भी बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। बैचेस की बात करें, आपके हिसाब से यहाँ पे बैच बाई कर सकते हो। फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि 1 मंथ का भी ले सकते हो, 3 मंथ का भी ले सकते हो, 6 मंथ का भी ले सकते हो, और 12 और 24 मंथ का भी ले सकते हो। यानी कि अगर जो ऑफलाइन कोचिंग के हिसाब से बहुत अफोर्डेबल रहने वाला और बेस्ट टीचर्स के द्वारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और वहां से एनरोल करिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। समझने वाली क्वेश्चन है, जैसे ही आप पढ़ोगे आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपका पहला है कि दिए गए प्रश्नों में आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पेड़, शाखाएं, जड़। तो पेड़ की बात करें, पेड़ से शाखाएं बनती हैं और शाखाएं जड़, यानी कि पेड़ के ही भाग हैं शाखाएं और पेड़ के ही भाग है जड़। यानी कि अगर जो एक पेड़ होगा तो उसमें शाखा भी होगी और जड़ भी होगा। यानी कि कौन सा सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कितना सिंपल तरीके से आपने लगा लिया। आगे बड़े क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पे जापानी जर्मन के बीच संबंध दर्शाता है। भाषा है जापानी जर्मन के बीच संबंध, यहाँ पे बात करें, इनमें से कौन सा ऐसा संबंध है, ये आरेख है, जो भाषा है और जापानी है और जर्मन है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, भाषा तो आपको पता है हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, ये सारी भाषा होती हैं। जापानी आपकी भाषा है और जर्मनी एक प्रकार की भाषा, यानी कि भाषा के अंतर्गत ही आपकी जापानी भी आ जाएगी और जर्मनी भी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, संबंध यहाँ पे क्या है, मच्छर, चींटी और कीट। तो कीट के अंदर ही आपके मच्छर भी आ जाएगी, मक्खी भी आ जाएगी। इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगा दोगे खटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कौन सी आकृति निम्नलिखित में से 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाएगी। यानी कि लड़का, खिलाड़ी, छात्र। यानी कि अगर जो लड़का कोई है तो वो खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, ये भी बन जाएगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा, लेकिन इसका जो सही तरीके से बनेगा, ठीक है, लड़का अगर जो कोई है तो वो खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, और वही लड़का खिलाड़ी और छात्र दोनों हो सकता है। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विज्ञान, भौतिक और रसायन की। अब यहाँ पे बात करें विज्ञान की, तो एक ब्रांच है, इसमें कई शाखाएं होती हैं। ठीक है, और इसमें आपका केमिस्ट्री भी होता है, बायोलॉजी भी होता है, और रसायन भी होता है, फिजिक्स भी होता है। ठीक, तो इसी में अगर जो विज्ञान की बात करें तो ये विज्ञान हो गया, और इसी में के अंतर्गत आपका फिजिक्स भी आएगा, इसी के अंदर आपका रसायन भी आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच। अब देखो, पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी में ही तो समुद्र होता है, पृथ्वी में ही तो कहीं समुद्र होगा, लेकिन सूर्य क्या पृथ्वी में है? नहीं, अलग है। ऑप्शन नंबर ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी।
आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। दिए गए आकृति को ध्यान से देखिए तो दिए गए उत्तर को दीजिए। यहाँ पे बात करें ये गोले को किससे दर्शाए, जो गोला है ये क्या है, संगीतज्ञ है, संगीतज्ञ हैं। और ये आपका आयत है वो बात करें लेखक है, और जो आपका ये त्रिभुज है ट्रायंगल है वो आपके शिक्षक हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कितने शिक्षक, ना तो लेखक है ना ही संगीतज्ञ है। तो लेखक कौन से वाले हैं, लेखक ये वाले हैं, ये वाले लेखक हैं और ये वाले संगीतज्ञ हैं। तो आप देखोगे ये वाले लेखक हो गए, ये तो खत्म हो गया, इसका आंसर हो ही नहीं सकता। और ये वाले संगीतज्ञ हो गए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बच कौन सा रहा, एक बच रहा है जो ना तो लेखक, ना तो संगीतज्ञ में आ रहा है ना ही लेखक में आ रहा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा एक। इस प्रकार से प्रश्न बहुत बनते हैं। क्वेश्चन दी गई आकृति में कौन सा अक्षर केवल उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक भी है, गायन भी है और वायलिन वादक भी, यानी कि तीनों है। ठीक है, केवल कौन सा अक्षर केवल उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक तीनों हैं। ये वाले गायक हैं, ये वाले वायलिन वादक हैं और ये वाले नर्तक हैं। तो इसमें देखो कौन सा दर्शाता है, जो तीनों हैं। तो इसका आंसर देखो कि क्या हो जाएगा। तो इसमें देखो ये गायक है, ये नर्तक है और एक वायलिन वादक। तीनों में आपको यहाँ पे दिख रहा कुछ, ये दिख रहा क्यू, क्यू आपका तीनों में मिल रहा है। तो ये आपका क्यू ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यू आपका जो है ये आपका वायलिन वादक भी हो गया, गोले में आ गया वायलिन वादक हो गया, और यहाँ पे बात करें त्रिभुज में आ गया तो गायक भी हो गया, और इसमें आ गया तो नर्तक भी हो गया, यानी कि क्यू ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है। दिए गई आकृति में स्नातकों, ये वाले स्नातक हैं, ग्रेजुएशन है, ये वाले पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और ये वाले अधिकारी हैं। इनमें से कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी जो छात्र हैं वो अधिकारी है, स्नातक, स्नातकोत्तर। तो इसमें आप देखोगे ये जी वाला जो है ये तीनों है, यानी कि स्नातक भी है, पीजी भी किया है और अधिकारी भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कितने आसानी से जल्दी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात करें निम्न आकृति प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पे जो वृत्त है ये पुलिस अधिकारी को प्रदर्शित करती है, यानी कि ये पुलिस को प्रदर्शित करती है, ये पुलिस को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पे बात करें त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज आपका भ्रष्ट प्रदर्शित करती है, यानी कि करप्ट प्रदर्शित करती है। कवि की बात करें, जो वर्ग है ये आपका कवि को प्रदर्शित करता है, और जो आयत है वो आपका किसको प्रदर्शित करता है, विवाहित को। ये विवाहित है, ठीक है, विवाहित को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन पूछा है ऐसे अविवाहित पुरुष अधिकारी का क्षेत्र बताइए जो भ्रष्ट नहीं है। अब विवाहित है तो विवाहित वाला ये तो कट जाएगा, अविवाहित वाला कट जाएगा। अविवाहित बताना है जो भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि है, भ्रष्ट नहीं है किंतु कवि। अब यहाँ पे आओगे देखोगे तो ये वाला कवि है, तो कवि है पूछा तो कवि में से ही आंसर होगा, इतने में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है भ्रष्ट नहीं है, तो ये त्रिभुज वाले तो भ्रष्ट हो गए, त्रिभुज वाले भ्रष्ट हो गए, ठीक। और यहाँ पे 8 दिया है और ये 7 दिया है, ठीक है। 8 दिया 7 दिया है और 7 वाला भी कवि होगा और ये 8 वाला भी कवि होगा। लेकिन आपसे पूछा है कितने अविवाहित पुलिस अधिकारी का क्षेत्र, तो पुलिस अधिकारी का क्षेत्र पूछा है ना, तो ये तो 7 तो पुलिस अधिकारी में नहीं आएगा क्योंकि ये वाला पुलिस अधिकारी मेरा, तो यहाँ पे 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका खटाक से आंसर मार दोगे ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, दिए गई आकृति को कौन सा भाग वैसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं। अब ये वालों का रोजगार पक्का है, ये वालों का रोजगार पक्का है, यानी कि जो त्रिभुज वाले हैं उनका रोजगार पक्का है, जो त्रिभुज से बाहर है उनका रोजगार पक्का नहीं है। और क्या पूछा है, जो शिक्षित हैं, रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। अब ये देखो इसमें बी दिखाई दे रहा है ना, बी आपका शिक्षित भी है, रोजगार करने वाले भी हैं और इनका रोजगार पक्का नहीं है। इसी प्रकार से डी भी दिखाई दे रहा है, शिक्षित भी है, रोजगार करने वाले भी हैं लेकिन इनका रोजगार पक्का नहीं, और इन वालों का रोजगार पक्का, यानी कि बी और डी आपका दोनों आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी खटाक से लगा दोगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। यदि ए गणित के लिए चुने, यानी कि ए वाला ये हम गणित के लिए चुने, ठीक, बी को जीव विज्ञान के लिए, बायोलॉजी के लिए चुने, और बात करेगा जो सी को हम भौतिक विज्ञान के लिए चुने, किसके लिए, भौतिक विज्ञान के लिए चुने, संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों ने दोनों यानी कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना। अब देखो ये वाला गणित है, ये वाला गणित है, गणित तो अलग हो गया। क्वेश्चन है कितने छात्रों ने भौतिक और जीव दोनों को चुना। ये नहीं बोला है कि गणित को नहीं चुना, ये आपसे नहीं बोला है गणित को नहीं चुना, आपसे पूछा है कि दोनों ने भौतिक और जीव दोनों को चुना, ठीक।
आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर जो हम बात करें भौतिक और जीव दोनों को चुना, तो ये आपका भौतिक है, ये आपका जीव है। अगर जो हम ये देखें, ये जो 6 वाले नंबर हैं, तो 6 वाले भौतिक भी लिए हैं और जीव भी लिए हैं, तो 6 हो गया। और कोई है, ये 20 वाला देखोगे, ये भौतिक भी लिए हैं, ये जीव भी लिया, तो 20 भी हो गया। लेकिन क्या ये 4 वाला आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जीव लिया है लेकिन भौतिक नहीं लिया। तो 20 6 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, कुछ और क्वेश्चन है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये वाला होमवर्क आपके लिए मैंने दे दिया था। ये वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका, इसमें देखो 5 क्वेश्चन है और इसमें देखो 1 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये था आज का वीडियो, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उसी में बहुत सारे PDF और जो भी क्लासेस चल रही है वो आपको मिलती रहते हैं। चलिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।